झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। Welcome to this special session on self-esteem. हम सबके स्नेही आदरणीय वरिष्ठ भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई, जिन्हें 13 वर्ष की छोटी आयु में इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा, अटूट विश्वास और स्नेह ने उन्हें अपना जीवन संपूर्ण रीति से समर्पण करने के लिए लालायित किया और 1968 में आपने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में अपना जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। आपके लिए बहुत सी बातें मेरे जहन में उभर रही हैं। इनिशियली जब आप यहाँ पर आए, आपने जो भोजन का हमारा विभाग है उसको संभाला और अभी भी आप जो हमारा खाद्य विभाग है, भोजन का जो डिपार्टमेंट है, आप उसके मुख्य संचालक कहो या व्यवस्थापक हैं। आज यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों की संख्या, हज़ारों का भोजन बनता है और जब हमारे विशेष प्रोग्राम्स होते हैं अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, तब 25-25 हज़ार का भी भोजन हर रोज़ बनता है। और वैसे भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और उसी कार्य को करते करते जिसको आम तौर से संसार के अंदर बहुत बड़ा कार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि समझते हैं कि ये बौद्धिक काम तो है नहीं। आजकल बौद्धिक काम को ज़्यादा ऊंचा माना जाता है, लेकिन उसी कार्य में रहते रहते उन्होंने ज्ञान और योग पर इतने रिसर्चेस किए और उस रिसर्च के अनुरूप आपने ज्ञान पर बहुत प्रकाष्ठा प्राप्त की, कई पुस्तकों की रचना की ज्ञान के आधार पर, और आज देश विदेश में मैं समझती हूँ शायद थोड़े ही देश बाकी होंगे जहाँ हमारे सूर्य भाई गए नहीं होंगे, और भारत का तो शायद ही कोई स्थान होगा जो बाकी होगा। आपको हर स्थान से निमंत्रण मिलता है, छोटा बड़ा, और वहाँ जाकर योग की गहराई, जो हमारे ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनके लिए भी क्लासेस कराना, और साथ ही साथ जो न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए भी आप अनेक प्रकार के कार्यक्रम रचते रहते हैं। तो ऐसे हैं हमारे ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई, जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने बहुत से रिसर्चेस किए हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि राजयोग के द्वारा
कई प्रकार की बीमारियों पर विजय प्राप्त करना और साथ ही साथ संकल्प शक्ति के प्रयोग द्वारा जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान करना। और इसीलिए शायद आप में से कई भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने इनका प्रोग्राम पीएम चैनल पर देखा होगा। वो कौन सा है? योर प्रॉब्लम्स एंड आवर सॉल्यूशंस, समाधान का जो प्रोग्राम है। और मैं बहुत से ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ और बहुत से ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर में एग्जीक्यूटिव्स को जानती हूँ जो अपने दिन में ज़रूर सूरज भाई का प्रोग्राम जो है वो देखते हैं और उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। आज ही आप बुरहानपुर से सेवा करके दोपहर में पहुँचे हैं और अभी आपके समक्ष हैं। मैं ज़्यादा समय न लेकर हमारे आदरणीय भ्राता से निवेदन करूंगी, इस विषय पर अपना आप लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे। इससे पूर्व मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे आदरणीय भ्राता जी को पुष्प भेंट करके इस सेशन में स्वागत करें और आप सभी करतल ध्वनि द्वारा स्वागत करेंगे। अभी आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई। ओम शांति। ज्ञान सरोवर की ठंडी हवाएं कैसी लगती हैं? मन भी ठंडा हो रहा है या तन ही? हैं? दोनों हो रहे हैं। अब दोनों को ठंडे रखना है, विशेष रूप से मन को ठंडा रखना है। तन को तो ठंडा नहीं किया जाता, लेकिन मन को ठंडा रखना, चित्त को शीतल रखना, शांत करना अपने को, और जीवन की विभिन्न बातों में अपने को शक्तिशाली बनाकर रखना, ताकि जीवन परेशानियों से न गुजरने लगे। छोटी बातें हमारी खुशी को छीनने न लगें। यही हमें यहाँ सीखना है। तो सभी मेरे साथ चिंतन करेंगे। ये जीवन प्रभु की एक अनमोल सौगात है, गिफ्ट है। हमें इसके मूल्य को जानकर इसको और सुंदर बनाना है। मनुष्य का जीवन है ही बहुत सुंदर, पर आजकल उसमें गड़बड़ होती जा रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में खेल बिगड़ता जा रहा है। आप सभी ने यहाँ आकर अवश्य सोचा होगा, मेडिकल साइंस बहुत बढ़ गई, लेकिन रोग उससे डबल बढ़ गए। एजुकेशन बहुत बढ़ गई। पिछले 40 सालों के इतिहास को देखें, एजुकेशन बहुत कम थी। जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, दूर दूर तक स्कूल नहीं होते थे। बच्चों को पैदल चल के जाना पड़ता था 5-5 किलोमीटर। टीचर्स भी हमारे पैदल आया करते थे 5-5 माइल से। तब कोस भी चलते थे 10-10 किलोमीटर से। भारत गरीब था। अब एजुकेशन का विकास हो गया, मेडिकल साइंस का विकास हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आसमान को छूने लगी। भारत की आईटी विश्व में प्रसिद्ध हो गई। इकोनॉमिकली भी हम बहुत आगे निकल गए। हर घर के सामने कई कई कारें खड़ी रहती हैं। हर एक के पर्स में और जेब में एक एक खिलौना आ गया। कहीं भी बात कर लें, दूर दूर। लेकिन अपने से बातें करना भूल गए। उससे भी बातें करनी है जो हमारा परमपिता है, उससे भी बातें करनी भूल गए। दोनों बातों में परम आनंद है। तो आपने अवश्य सोचा होगा, यहाँ हाईली एजुकेटेड होते हुए भी मनुष्य मॉरल वैल्यूज से, जीवन के सद्गुणों से दूर क्यों चला गया?
क्यों पिछले 5-7 साल में ही भारत में डिवोर्स के केसेज के ढेर लग गए कोर्ट में? अब से 10 साल पहले रेयरली हुआ करता था, अब कोर्ट भरे पड़े हैं। पीछे हमारे पास इसी हॉल में जूरिस्ट का एक प्रोग्राम चला जिसमें 450 वकील और 150 जस्टिस थे, जजेज और मजिस्ट्रेट थे। मेरे से भी मिलने बहुत आए और आप ही कहते थे डिवोर्स के केस सबसे अधिक आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं दोनों को समझाने की, कुछ केसेज को एक ही दिन में हल कर देने की, अच्छी तरह प्यार से उन्हें बेटा बेटा कह के समझाने की। कई लोग समझ के ठीक हो के वापस चले जाते हैं, लेकिन कई अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाते। मनुष्य झुकना भूल गया है। झुकना तो सीखना ही पड़ेगा। सीखेंगे या नहीं? आप सबका क्या विचार है? जीवन का आनंद चाहिए, संबंधों में समरसता चाहिए, तो नम्रता का कवच धारण करना ही पड़ेगा इस युद्ध के मैदान में। झुककर चलने में आनंद है, अकड़ कर रहने में। देखो, एक पेड़ सूख गया हो, अकड़ा खड़ा हो, थोड़ी भी तेज हवा चले तो टूट जाएगा। और पेड़ लचीला हो, टहनी बहुत फ्लेक्सिबल हो, तेज हवा चल रही हो, झूलेंगी। जो मनुष्य झुकना जानता है, जिसने अपने को फ्लेक्सिबल बना लिया है, जो मोल्ड होने की कला सीख गया है, वो जीवन के तूफान आने पर भी खुशियों में झूलता है। और जो कड़क हैं, जो अहंकार में डूबे हैं, वो टूट के सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। आप जहाँ आए हैं अवश्य देख रहे होंगे, ये स्पिरिचुअल प्लेस है, आध्यात्म की भूमि है। आपको कहीं पूजा नहीं कराई गई, कहीं फूल भी नहीं चढ़ाने को कहा गया, कहीं पैसा रखने को भी नहीं कुछ इशारा किया गया। स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान, अपने परमपिता के बारे में ज्ञान, अपनी छुपी हुई योग्यताएं और शक्तियों के बारे में आभास, ये यहाँ होता है और कराया जाता है। तो मैं आप सभी को एक सुंदर चीज़ कहना चाहूँगा, जो मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है इस जीवन में। मैंने बहुत पहले सुन लिया था, अब से 45 साल पहले। हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने का, और आप सभी को शायद हमारी कल्पना लगे, परंतु यही सत्य है कि हमें रोज श्रेष्ठ भाग्य मिलता है, रोज सवेरे सवेरे परमपिता से मिलने का, उससे मन की बातें करने का, उससे वरदान लेने का, उससे शक्तियाँ लेने का। तो अब से 45 साल पहले सुन लिया था, समस्याएं और कुछ नहीं हैं, कमजोर मन की रचना है। विचार करेंगे आप इस पर, एनालाइज करें इस एक वाक्य को। समस्याएं संसार की और कुछ नहीं है, कमजोर मन की रचना है। जैसे यहाँ आबू की पहाड़ी पर चारों ओर आपको बादल नजर आते हैं, फॉग जिसे कहते हैं, ठंडी हवाएं हैं। किसी का शरीर कमजोर हो, बीमार हो जाएंगे, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, कहेंगे बहुत ठंड है यहाँ तो। और शरीर स्ट्रांग हो तो एंजॉय करेंगे, वाह क्या मनोरम दृश्य हैं, कितना परमानंद है यहाँ, शीतल पवन बह रही है, जिधर देखो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और गहन शांति भी है। मन कमजोर है, हर बात समस्या प्रतीत होती है। घर में पहुँचे आप,
मिसिज ने चाय देने में थोड़ी सी देर कर दी। आपका मन कमजोर है तो क्या होगा? जानते हैं ना क्या होगा? और आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, 15 मिनट भी देर हो गई, आप आनंद पूर्वक रहेंगे, कोई बात नहीं, बिजी होंगी, कहीं आ जाएगी चाय। अपने विचारों को सरल करना, अपने को शक्तिशाली बनाना, यही जीवन में परम आवश्यक है। तो समस्याएं कमजोर मन की रचना है। क्यों है? मैं आपको इस सृष्टि का, इस भगवान की क्रिएशन का एक बहुत गहरा सीक्रेट सुना देता हूँ। आप उससे ले लें अभी और उसका फायदा उठाएंगे। ये सीक्रेट आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इसको नहीं जानते, फिलोसोफर्स की पहुंच से भी ये परे है। ये संसार का खेल आत्मा प्रकृति के मिलन से चल रहा है। प्रकृति है जो कुछ हमें दिखती है, जिसमें हवा, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्व मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो ये संसार का खेल आत्मा और परमात्मा के मिलन से चलता है। तीसरी सत्ता है परमात्मा। ये तीनों ही सत्ताएं अविनाशी हैं, इनका विनाश नहीं होता, ये कभी बनती नहीं, ये कभी नष्ट भी नहीं होती हैं। जिस सीक्रेट की मैं आपको बात करने जा रहा हूँ वो ये है, फिर से कह रहा हूँ, अटेंशन प्लीज। जो कुछ हम सोचते हैं, हमारा हर संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में चारों ओर फैलता है। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं और यहाँ से निकलते ही वो प्रकृति से मिक्सअप होती हैं। दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और प्रकृति उन वाइब्रेशंस के आधार से ही सब कुछ निर्माण करके हमें वापस भेज देती है। यह है वो बहुत बड़ा सीक्रेट जो कहीं लिखा नहीं गया है, जो ईश्वरीय महावाक्यों से हमने जाना है। इसलिए जो कुछ हमें प्राप्त है या जो कुछ हमें नहीं प्राप्त है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है या जो कुछ हमारे साथ नहीं हो रहा है, उसके जिम्मेदार हमारे क्या है? विचार हैं, संकल्प हैं। विचारों को बदल दें, आपका संसार बदल जाएगा। एक व्यक्ति गरीब है, उसका गरीबी में जन्म लिया है उसने गरीबी में। बचपन से ही उसकी कॉन्शियसनेस में ये भरा हुआ है, हम गरीब हैं। मजदूरी करते हैं माँ बाप, हम गरीब हैं। ये संकल्प उनके वाइब्रेशंस बनकर प्रकृति में जाते हैं, रिएक्शन होता है, गरीबी वापस उनके पास आती रहती है। और जिस दिन उनके मन में संकल्प हो जाता है, नहीं हमें कुछ और करना है, इस गरीबी को मिटाना है, अनेक गरीब लोग साहूकार बने हैं, हम भी बनेंगे, वाइब्रेशंस फैलते हैं, प्रकृति से रिएक्शन होता है, सब कुछ चेंज होने लगता है, धन आने के द्वार खुल जाते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है सृष्टि का। इसलिए जहाँ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हमारे विचार हैं। अब मैं आज एक ऐसी जगह से होकर भी आ रहा हूँ जिसके बारे में आप लोग बहुत सुनते हैं कि महाराष्ट्र में अकाल है और बहुत सारे किसान सुसाइड करते रहते हैं। हम वहीं गए थे, बहुत सुंदर सीन हुआ। हमारे जाने से 5-7 दिन पहले ही अच्छी बरसात प्रारंभ हो गई थी और हमने वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग कराए और किसान भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे थे।
1500 भाई बहने, उनमें से कम 500 किसान थे। उन्होंने अच्छी बातें सीखी कि कैसे हम प्रकृति को अपना गुड फ्रेंड बनाएं। हम उससे सेवा लेते आ रहे हैं हजारों साल से, हम उसकी भी कुछ सेवा करें। हम उसको कष्ट देते आ रहे हैं, वो रिटर्न कर रही है कष्ट। तो बहुत अच्छा चर्चा का विषय वहाँ था। और फिर हम लोगों ने वहाँ के एक बड़े कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में सामूहिक योग प्रोग्राम रखा, जिसमें अकाल समाप्त हो इसके लिए वाइब्रेशंस फैलाए गए। बहुत अच्छा वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो अंकित हो गया, उसका नाम आ गया। बहुत सुंदर अनुभव रहा। चारों ओर का, वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ अकाल पड़ा हुआ था। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, हो गई कि किसान कह रहे थे कि 3 साल हमें अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे संकल्प हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए अपने जीवन को यदि सुखी बनाना चाहते हैं, अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो संकल्पों को सुंदर कर दें। देखिए, सबसे बड़ा सुख तो संबंधों का है ना। 2 पति पत्नी हो और एक का मुंह दक्षिण में और एक का उत्तर में रहता हो, तो जीवन की यात्रा कैसी हो जाएगी? एक एक दिन भारी। इसलिए एजुकेटेड हैं दोनों आजकल अलग हो जाते हैं, इसमें तो आनंद ही नहीं है। इसलिए संबंधों की मधुरता पर आप विशेष ध्यान दें। और मैं ये चाहूँगा कि आप सब यहाँ आए हैं, आप सभी के आपसी संबंध, माँ बाप के बच्चों से भी, पति पत्नी के दोनों के भी, और भी जो आसपास के संबंध हैं, उनको मधुर आप बना दें यहीं से। और ये देख लें, यदि मधुरता नहीं है तो उसका जिम्मेदार हमारा कहीं स्वार्थ तो नहीं है, हमारा मैं तो नहीं है, हमारा क्रोध तो उसका जिम्मेदार नहीं है, कहीं टू मेनी एक्सपेक्टेशंस तो उसके जिम्मेदार नहीं हैं। बहुत लोग एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। एक व्यक्ति एक खाली मटके से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। 50 बार गिलास डुबोया, खाली आया। मिलेगा पानी? मिलेगा? अब विचार करो जरा, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके मटके तो पहले ही सूखे हुए हैं, वो हमें क्या देंगे? हम दूसरे से प्यार चाह रहे हैं, हम दूसरे से सम्मान चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं दूसरा भी हमारी बात सुने, दूसरा हमें अंडरस्टैंड करे, दूसरा हमें कोऑपरेट करे, हमें प्यार दे। परंतु दूसरा खुद तीसरे की ओर देख रहा है, कोई मुझे यही दे, तो कहाँ से आएगा? कौन शुरू करेगा? बोलो, उत्तर आपको देना है। क्यों नहीं कहते हम? करेंगे, हम शुरू करेंगे। प्यार दो, डबल होकर वापिस आ जाएगा। सम्मान देते चलो, डबल होकर सम्मान के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरों को मधुर बोल बोलो, 4 सुंदर बोल सुनने को मिलेंगे। कटु वचन बोलेंगे तो क्या मिलेगा? अपमान करेंगे दूसरों का तो मनुष्य 2-4 बार तो सह लेगा। आपका बच्चा भी, आप उसका अपमान करो 2-4 बार, सह लेगा, लेकिन करते ही रहो तो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। मैं भी कुछ हूँ, आप पापा हैं तो क्या हुआ? होता है या नहीं? आजकल हो रहा है। आजकल बड़ों को छोटों को सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी आज्ञा पर चले, बहुत चरित्रवान हो, बहुत महान बन जाएं, तो प्यार और सम्मान के द्वारा, ऑर्डर नहीं, सुंदर बातें सिखाएं।
बहनें माताएं बहुत बैठी हैं, आप सभी अपने बच्चों की प्रथम गुरु हैं। संस्कार दें उनको अच्छे अच्छे। मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, पर जैसा आप अपने घर का वातावरण बनाएंगे वैसा ही प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा। अच्छी तरह जान लें सभी, आपके घर में एक बच्चा 2 साल का, एक 3 साल का, एक 4 साल का है। सोए रहते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हैं, बाकी सोते हैं। आपके घर में लड़ाई होती है। आप तो सोचेंगे ये बच्चे क्या जाने, पर आपको पता हो आपके क्रोध के नेगेटिव वाइब्रेशंस बच्चों का तन और मन ग्रहण करता जाएगा, और जब वो बड़े होंगे वो संस्कार रिएक्ट करेंगे, उनके जीवन में अशांति होगी, उनके जीवन में क्रोध जागृत रहेगा, और वो भी कहीं ना कहीं लड़ने के लिए तैयार होंगे। घर के माहौल को सुंदर बनाना ये परम आवश्यक है। क्या विचार है बहनों का? चेहरे उदास हो गए कईयों के। क्या विचार है बहनों का? बहनों से उत्तर चाहते हैं हम। बनाएंगे और बस यही याद रखेंगे, जैसा हमारा व्यवहार, जैसे हमारे संस्कार, जैसे हमारे बोल, जैसे हमारे विचार, वैसा ही घर का माहौल। बहुत बड़ी चीज है। एक सुंदर मंदिर में जाकर एक बड़ा डाकू भी रियलाइज करता है मैं गलत राह पर हूँ। हमने तो सुना है, अपने कानों से देखा है। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स आए हैं, यहाँ आते ही रियलाइज कर लिया वी आर रॉन्ग, हम गलती कर रहे हैं, हम अपने को सही समझ रहे थे पर हम गलत हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। वाइब्रेशंस के इफेक्ट में मनुष्य स्वतः ही अपनी गलतियों को रियलाइज कर लेता है और अपने को बदलने का उमंग, साहस उसके मन में आ जाता है। फिर से वहीं आ जाएं, हम सभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। किसके बच्चे हैं हम सभी? भगवान के बच्चे हैं। ये तो सबने जान लिया ना। मैं आप सभी को कहूँगा, आगे बढ़ने से पहले, ये समय इस सृष्टि चक्र में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के इस चक्र में, ये समय सबसे खराब भी है और सबसे कल्याणकारी भी है। प्रभु मिलन का समय है, उसके समीप पहुंचने का समय है, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाने का समय है। ये वो समय है जब भगवान स्वयं आकर ज्ञान दे रहे हैं। आपने सुना हो, भगवान ने गीता ज्ञान दिया था। सुना है? सुना है? क्योंकि आजकल की पीढ़ी नहीं जानती। मैं युवकों से पूछता हूँ ना, गीता कहा क्या? गीता उन्हें पता नहीं गीता क्या होती है। श्रीमद् भगवत गीता भी भारत का कोई बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर ज्ञान है। ज्ञान तो छोड़ो, उन्हें ये भी नहीं पता श्रीमद् भगवत गीता क्या होती है। इसलिए मैंने आपसे पूछा, आई एम सॉरी, आपने तो सुना है ना, आप पुनः भगवान गीता ज्ञान देने आए हैं। गीता पढ़ने से कहीं अच्छा होगा डायरेक्ट उनसे गीता ज्ञान सुनना। तो हम सभी भगवान के बच्चे हैं और वो है सर्वशक्तिवान। तो हम कौन हो गए? हमारा पिता सर्वशक्तिवान। शेर का बच्चा क्या होगा? कुत्ते का बच्चा? शेर का बच्चा कुत्ता तो नहीं। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं।
सब रियलाइज करें इस चीज को। आध्यात्म हमें इसकी गहन अनुभूति देता है कि जो कुछ तुम्हारे परमपिता में है वो तुम में भी है, उसका कुछ हिस्सा, उसे स्वीकार करो। तुम बहुत शक्तिशाली हो। अपनी इस अवेयरनेस में आप आ जाएं, इसे याद करें। इसके लिए हम एक शब्द देते हैं, ही इज ऑलमाइटी, वो सर्वशक्तिवान है। तो हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मोस्ट पावरफुल। अगर हम ये याद करते हैं, मान लो दिन में आप 10 बार याद करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो आपसे ये शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलेंगे और जो समस्या आने वाली हैं, जो आ गई हैं, उनको नष्ट कर देंगे। इसलिए बहुत सारे प्रयोग करते हुए हमने लोगों से ये कराया। कई समस्याएं तो ऐसी आती हैं जिनके बारे में सच तो ये कहें, हमें भी समाधान समझ में नहीं आता कि इनका करें क्या। जैसे मेरे पास 3 करोड़, मेरे ऊपर 3 करोड़ कर्ज हो गया है, काम धंधा ठप हो गया है भाई जी, कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसको बेच के कर्ज उतार दें, नौकरी करने वाला कोई नहीं, कर्ज कैसे उतरेगा। अब आप भी सोचो, कोई समाधान सूझेगा? न कोई प्रॉपर्टी जिसको बेच दें, न काम धंधा चल रहा है, ठप हो गया है, न कोई नौकरी करने वाला है, घर में भूखे रहने की नौबत आ गई है। हमने फॉर एक्सपेरिमेंट उनसे 2-4 प्रयोग कराए और उनमें सबसे पहला प्रयोग था कि आँख खुलते ही और सोते समय 108 बार सच्चे दिल से याद करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। और कुछ ही दिनों के बाद चमत्कार होने लगे, उनका काम धंधा अच्छी तरह चलने लगा। जिन्होंने उनको पेमेंट नहीं दी थी वो पेमेंट करने आ गए, कर्ज उतरने लगा, 6 मास में ही वो कर्ज से मुक्त हो गए। हमें भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। खो गए बच्चे माताओं के, 5 साल हो गए, कुछ पता नहीं। ये अभ्यास किया 108 बार, उसका आह्वान किया, 21 दिन किया, 22वें दिन बच्चे का फ़ोन आ गया और वो घर वापस आ गया। 5 साल के बाद जिस माँ का बच्चे से कोई कांटेक्ट नहीं था, वो घर वापस आ गया। अभी भी एक केस चल रहा था ऐसा ही। एक बहन ने फ़ोन किया, 1.5 मास से मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, हम सब बहुत परेशान हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ परेशानी थी, कर्ज हो गया था, लोग तंग कर रहे थे, भाग गया भाई डर से, क्या हुआ? कहा नहीं कुछ भी नहीं था। अभ्यास कराया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार, और उसका आह्वान करो, आ जाओ घर। और परसों ही मुझे फ़ोन आया कि उसके 2 फ़ोन आ गए एक ही दिन में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करना, कुछ ही समय में मैं घर वापस आ जाऊँगा। बहुत बड़ी शक्ति हमारे विचारों में है, जो राजयोग यहाँ आपको सिखाया गया, थोड़ा सिखाया गया है। राजयोग बहुत गुह्य विद्या भी है और बहुत सिंपल भी है। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, आपको ये योग समझ में आता जाएगा और ये रियलाइज होता जाएगा
हमारा नाता परमात्मा से जुड़ता जाता है, हम उसके समीप होते जा रहे हैं। वो हमारा सच्चा माता पिता है। जैसे आप माता पिता अपने बच्चों की केयर करते हैं, वो भी हमारी बहुत केयर करता है। जैसे आप अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते, वो भी हमें परेशान नहीं देख सकता, सदा हमारी मदद को तैयार रहता है। ये आपको रियलाइज हो जाएगा और पता चल जाएगा उसकी मदद कैसे लें। तो ये राजयोग आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलेगा, आपकी खुशियों को दिनों दिन बढ़ाता चलेगा, परमात्मा मिलन का सुख आपको दिलाएगा। आप इस पे जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। ये नहीं कहना हम तो बहुत बिजी हैं, यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ गए तो फिर चक्रव्यूह में उलझ गए हैं हम तो। इसका फायदा उठाओ, आप अपने को इतना शक्तिशाली बना दें कि समस्याएं आपकी ओर देखने से भी घबराएं। ये भी हो सकता है। मैं एक दो बात आपको कहना चाहूँगा। जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं तो सबको ही आती हैं, और जो मनुष्य जितना बड़ा कार्य करता है, जो मनुष्य जितनी ऊंचाई पर जाना चाहता है, उसको परीक्षाएं भी वैसी ही देनी पड़ती हैं, या नहीं? आपका बच्चा IAS का एग्ज़ाम देना चाहता हो तो क्या सहज काम हो जाएगा, या उसे बहुत कोचिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी? एक दो बार असफल भी हो सकता है, फिर भी हार नहीं माननी होगी। होगा या नहीं? अगर आप सचमुच महान कार्य करना चाहते हैं तो विघ्नों से घबराएंगे नहीं, हार होने पर भी हार नहीं मानेंगे। अपनी हार को अपनी शक्ति बना दो, अपनी हार को अपना टीचर बना दो, अपनी हार को सदा के लिए विजय में बदल दो। देखो जीवन की धारा, निराश जो व्यक्ति नहीं होता वो सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचता है। बाधाएं आए, विघ्न आए, उन्हें पार करना है। उन्हें पार करने की शक्ति हमारे पास ही है। विघ्न उसके ही पास आए हैं जो उन्हें पार कर सकता है, वो उसके पास आते ही नहीं जो कमज़ोर हैं। एक पहलवान अपने समान पहलवान से ही तो लड़ेगा, या किसी बच्चे को उठा के फेंकने लगेगा और लोग उसे बहादुर कहेंगे? हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। जीवन में आने वाले हर बाधा को, हर समस्या को आप एक चैलेंज मान लो। चुनौती दी है किसी ने आपको, और अपनी शक्तियों को बढ़ा दो और संकल्प कर लो इन चुनौतियों को हमें हंसते हंसते पार कर लेना है। एक सुंदर अनुभव मैं सुनाता आ रहा हूँ, आपको सुनाने की भी इच्छा हो रही है। नज़दीक का ही है। अब से 15 दिन पहले हमारे यहीं के एक प्रोग्राम में, रिलीजियस विंग का एक प्रोग्राम हुआ है, ध्यान से सुन लेना। एक नेत्रहीन व्यक्ति भी आया था, ब्लाइंड। आप सबको पता हो, जिसको नेत्र नहीं है, अगर वो चाहे अपनी बुद्धि का बहुत विकास कर सकता है, क्योंकि नेत्रों के द्वारा ही मनुष्य की एनर्जी नष्ट होती है बहुत ज़्यादा। सुने आप उसका अनुभव। बोला कि मैंने बचपन से ही कभी ये नहीं सोचा मैं नेत्रहीन हूँ, कुछ नहीं कर सकता। रेडी पर मोमबत्ती बेचनी शुरू की, फिर मोमबत्ती बनानी शुरू की, फिर फैक्ट्री खोली, कईयों को काम दे दिया, कई स्टेट में फैक्ट्री खोल दी, और अब 3000 नेत्रहीन व्यक्ति काम करते हैं मेरे पास, अच्छी सैलरी देते हैं। सोचो 3000।
कहा मैं सोचता हूँ मुझे ज्योति नहीं है, पर मैं सारे संसार को ज्योति दूंगा। उमंग, मैं आपको एक रहस्य की ओर ले चल रहा हूं। कहा वो लोग जिनको परिवार नहीं संभालते थे, अब वो परिवारों को संभाल रहे हैं। अब एक सुंदर बात सुन लो। उसने कहा, इस साल मेरा लक्ष्य है हिमालय की एक चोटी 20,000 फुट ऊंची है, उस पर चढ़ूं, और अगले साल मैं देहरादून में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अगले साल मैं हिमालय की एवरेस्ट चोटी पे चढ़ के तिरंगा लहराऊंगा। भारत संसार का पहला ब्लाइंड मैन एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा लहराएगा। मुझे ये काम करना है। सोचो आप, उसकी इन उमंगों ने उसकी सोई हुई शक्तियों को जगा दिया। बहुत बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति निराश नहीं है, जो कुछ महान लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके मन में उमंग हैं, मैं ऐसा कहूँ जिसने उमंग उत्साह के 2 पंख लगा लिए हैं, उसकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। वो ये भी सोच सकता है मैं ब्लाइंड मैन, बर्फ पर चढ़ना, एवरेस्ट की चोटी, तूफान लगते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिसल के गिर सकते हैं, कई लोगों की मृत्यु होती है। नेत्रहीन व्यक्ति जरूर किसी के सहारे से तो चलेगा, लेकिन कितना बड़ा डेयर किया उसने, कितनी बोल्डनेस है ये। डेयरिंग जॉब है या नहीं? हम शायद कभी ना भी सोच सके होंगे इतनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ें। तो सभी ध्यान रखेंगे, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप किसी अच्छी जॉब में हैं, आपके बच्चे, उन सबको ये सिखा दें, उमंग उत्साह जीवन का श्वास है। जैसे श्वास न हो तो जीवन नष्ट, उमंग उत्साह न हो तो जीवन की प्रगति नष्ट। इसलिए अपने को सदा सुंदर उमंग उत्साह में रखेंगे ताकि सोई हुई शक्तियां जगती चलें। हमें याद रखना है। अब मैं संकल्पों के बारे में कुछ आपको कहना चाहता हूं। मनुष्य के मन में लगभग 25 थॉट्स पर मिनट चलते हैं, और अगर हम बहुत टेंशन में आ जाएं, क्रोध में आ जाएं, लड़ाई झगड़ा हो जाए, टकराव होने लगे, तो मन की स्पीड 25 से 30, 30 से 40 तक पहुंच जाती है। मनोवैज्ञानिक लोग मनुष्य के मन में एक दिन में कितने विचार उठते हैं इसकी गिनती करते रहते हैं। किसने कहा 40,000, किसने कहा 50,000, किसने कहा 60,000 उठते हैं। सोच के देखो, हम 60,000 विचार उठाते हैं रोज। ये उनके जिनकी मन की स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। और कलयुग में ये एक बहुत बुरी चीज़ हो गई है। अनेक लोग, अनेक युवक बिना मतलब ही ज़्यादा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं। ज़्यादा और निगेटिव सोचने से, वेस्ट थिंकिंग से हमारी इनर पावर नष्ट होती जा रही है। एक सुंदर रिलेशनशिप सभी युवक जो यहाँ बैठे हैं सुन लें। मन यदि बहुत चल रहा है तो बुद्धि की एफिशिएंसी डाउन होती जाएगी। अगर बुद्धि को बहुत सुंदर बनाना है तो मन की गति को धीमा करें, निगेटिविटी से आंख बंद कर लें। आज का इंटरनेट, मोबाइल, इन्होंने युवकों को क्या कर दिया है? बस ठीक कहा आपने, मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता था, सचमुच बर्बाद कर दिया है। जो अच्छे युवक हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, जिनका एक सुंदर टारगेट होता है, वो इनसे मुक्त रहते हैं। अच्छे युवक भी बहुत हैं हमारे भारत में। आप जानते हैं 60,000 से ज़्यादा युवक हैं, उनमें अच्छों की भी कमी नहीं है। 60 करोड़, 60,000 नहीं, 60 करोड़। 30 करोड़ तो बहुत अच्छे हैं, बाकी 30 करोड़ थोड़े बर्बाद नहीं, निगेटिव राह पे चलते हैं। और मेरे पास उनमें से बहुत सारे तब आते हैं जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, जब उनकी एकाग्रता बिल्कुल नष्ट हो गई है,
जब वो कहते हैं सारा दिन पढ़ा है पर अब याद कुछ भी नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक है, डर लग रहा है अब हमारा क्या होगा, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले ही भयभीत हैं। एक लड़की आईएएस का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रही थी, अभी की घटना है, 15 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया। 5 लोगों ने उसे कह दिया, अरे तुम आईएएस बने कैसे बनोगी, बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है, छोड़ो इस चक्कर को, अपना सिंपल जीवन जियो। बेचारी कन्फ्यूजन में आ गई, निगेटिव हो गई, मैं बन नहीं सकती। मैंने उसे कहा नहीं, तुम बन सकती हो। तुमने उनकी बात सुनी क्यों? सभी युवक एक मेढक की कहानी सुन लें। मेढक पहाड़ी पे चढ़ रहा था, गिरता था, चढ़ता था, गिरता था। 5-7 युवक खड़े उसकी मजाक कर रहे थे, देखा मेढक कितना पागल है, गिरता है, चोट लगती है, फिर चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है। आखिर मेढक चढ़ गया। अब वो 6 युवक तो आश्चर्यचकित, जो 7वां था सीरियस, उसने कहा पता ये मेढक क्यों चढ़ गया? इसको कान नहीं है, ये तुम्हारी बकवास सुन ही नहीं रहा था, ये सुन ही नहीं रहा था कि तुम गिर रहे हो, चढ़ रहे हो, बुद्धू हो। अपनी शक्तियों में विश्वास करें, एक बार असफलता होने दें। असफलता आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, असफलता सफलता का द्वार दिखाएगी। इसलिए निगेटिव नहीं होना है, तो संकल्पों को सुंदर बनाएंगे। सवेरे आँख खुलते ही 5 मिनट बचे हैं, मैं आप सभी के जीवन के लिए संकल्पों की वो बात सुना देता हूँ जो मैंने सीखी है और लाखों लोगों ने सफलतापूर्वक की है। करोड़ों ने तो अभी नहीं की, पर लाखों ने की है। सवेरे जब हम उठते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। इसलिए जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो नहीं चाहते उसे सोच लो, जो चाहते हैं उसे अपना पहला विचार बना दो। आँख खुले और वही विचार मन में आ जाए। आप आईएएस कर रहे हैं, आँख खुली, संकल्प करो मेरा आईएएस क्लियर हो गया है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, अंदर में बैठा हूँ आईएएस डीएम। बना दो ये विजन, पहला संकल्प और विजन। जिनको सफलता चाहिए, आँख खुलते ही 7 बार रोज कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता आपके पीछे पीछे आ जाएगी। यदि आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, यदि विघ्न और बाधाएं आपका मार्ग घेर रही हैं, रोक रही हैं, ध्यान से सुन लेना। उठते ही 7 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। 7 बार करेंगे, विघ्नों की दीवार टूटने लगेंगी। यदि आपको लगता है मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ, कोई कमी नहीं, पर भाग्य मुझे साथ नहीं देता, लास्ट मोमेंट पर गड़बड़ हो जाती है, सिलेक्शन होते होते अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है और नहीं मिलता, सवेरे उठते ही 7 बार याद करो, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। बहन जी ने टाइम बढ़ा दिया क्लास का। आर यू रेडी? अच्छा। तो मैं इस बात को थोड़ा विस्तार कर देता हूँ। मन की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे मन की शक्ति का 10% तो हम विचारों में यूज करते हैं। इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड।
चेतन मन। और 90% हमारी शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, अर्धचेतन मन, अंतर मन। शास्त्रों में इसको ही चित्त कहते हैं, चित्त। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाए। हमारा अंतर मन तब काम करना शुरू करता है जब हमारे विचार शांत हो जाएं। ठीक है? और अंतर मन विजन की भाषा ज़्यादा समझता है। विजन, चित्र, चित्र दिखाएंगे आप अपने अंतर्मन को। जैसे मैंने बताया आईएएस वाले के लिए एक चित्र बना दिया कि मैं अंदर ऑफिस में बैठा हूँ एज ए डीएम, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है आईएएस। इसको विजन कहते हैं। इसके साथ साथ हमें समय भी दे देना चाहिए। जिस कार्य के लिए हमने विजन बनाया ये इतने समय में पूर्ण होगा, ऐसा विजन। तो 2 टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचुरल रूप से शांत होता है। कौन से हैं? कौन से हैं 2 टाइम? एक सवेरे जब आँख खुलती है, दूसरा सोने के समय जब नींद आने को होती है। सोते समय जब हमारा मन शांत होने लगे, सब यूज करेंगे और सिखा सकते हैं। डॉक्टर्स भी यदि ये बात सीख लें तो पेशेंट्स को काफ़ी आराम दे सकते हैं। रात को सोते समय हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो गया तो सब कॉन्शियस माइंड जग गया, एक्टिव हो गया। अब ये सारी रात एक्टिव है और सारी रात हमारे इस अंतर मन में मैक्सिमम हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर आप समझते ही होंगे, रोगों को ठीक करने की शक्ति मैक्सिमम है। बड़ा सर्जन है सारी रात हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम दे दें, प्रोग्राम देने का सीधा सा अर्थ है विचार दे दें, जो भी आपको बीमारी है, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। सिंपली आपको हाई बीपी है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। आपको हार्ट की तकलीफ है, मेरा हार्ट बहुत स्ट्रांग है। केवल ये ध्यान रखना है नहीं शब्द ना आए। ये नहीं मेरा हार्ट में कोई तकलीफ नहीं तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये नहीं को कैंसिल कर देता है। आपने संकल्प कर दिया मेरे को हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या लेगा? मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है। गड़बड़ हो जाएगी। आपके घुटने दर्द हैं, मेरे घुटने दर्द बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मेरे घुटने बहुत स्ट्रांग हैं। जो भी आपको बीमारी हो, मैं एक सुंदर अनुभव सुना देता हूँ। 1-2 दिन का पहले का ही, एक डॉक्टर, उसकी मिसेज आई। डॉक्टर ने बताया कि ये सोती है, सारी रात बड़े बड़े सपन देखती है, ड्रीम्स। कहा इसकी आयु 50 साल हो गई है, इसको ऐसा लगता है 50 साल में मुझे नींद का सुख ही नहीं मिला। क्योंकि जब ड्रीम्स बहुत आते हैं तो नींद तो कंप्लीट होती नहीं, माइंड एक्टिव है फुल्ली, माइंड शांति नहीं हुआ, ब्रेन को आराम मिला ही नहीं, तो चाहे 10-12 घंटे लेटे रहो नींद हुई नहीं।
तो कहा इसका क्या करें। तो मैंने उसे ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग सिखाया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पहला संकल्प रात को। दूसरा संकल्प, आज मेरी नींद बहुत गहरी होगी, आज मैं स्वप्न रहित नींद का आनंद लूंगी। 5 बार करना है। और लिखना है एक चीज इससे पहले। ये संकल्प तो तब करने जब नींद आ रही हो, इससे पहले लिखना है। आप सबको ये तो पता चल गया, हम भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हम महान हैं। तो मैंने उन्हें राय दी, सोने से पहले, इससे पहले लिखना 108 बार, मैं एक महान आत्मा हूं। पहले ही दिन 50% फायदा हो गया। फिर तो हम आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है 7 दिन में उसको गहरी नींद आएगी और नींद का आनंद उसे प्राप्त होगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। मैं एक महान आत्मा हूँ, ये उन सबको लिख देना चाहिए रात को जिनको नींद की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है संसार में। जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो रात को सोने से पहले 108 बार लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ। क्या होता है, आत्मा से प्योर एनर्जी ब्रेन को जाती है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, नींद आ जाती है, डिप्रेशन चला जाता है। ये संकल्प शक्ति इतनी जबरदस्त है, इसका हर जगह यूज किया जा सकता है। जो भी समस्या आपके पास हो जीवन में, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आप बार बार सोचते हो बच्चे सुनते नहीं, बच्चे मानते नहीं, बच्चे बुरे संग में चले गए हैं, तो आपसे निकलने वाली निगेटिव एनर्जी बच्चों को उधर ही ले जा रही है। आप सवेरे उठते ही सोचना शुरू कर दो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये महान आत्माएं हैं, ये हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो 5-7 दिन में ही सब कुछ बदल जाएगा। पति पत्नी के झगड़ों में मैंने ये प्रयोग बहुत करा है, कम से कम 100 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। बहन आती है कि मेरा और मेरे पति के बीच में संघर्ष रहता है। पहले तो एक हंसी की बात सुना दूं। 2 आए मेरे पास, आयु 45 साल, दोनों ही लेक्चरर। बैठते ही कहा हम दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। मैंने पूछा क्या करते हो, दोनों लेक्चरर हैं। मैंने पूछा दोनों में से बुद्धिमान कौन है, तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, कौन कहे, कुछ नहीं बोला। मैंने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा चलो बुद्धिमान तो आप दोनों ही हैं, लड़ाई यही है कि दोनों ही बुद्धिमान हैं, टकराता तो अहम है ना मनुष्य का। मैंने पूछा तुम में से समझदार दोनों में से कौन है, तो उस बहन ने फट से कहा मैं हूँ। तो मैंने कहा आप समझदार हैं तो आपको झुक के चलना है और उनसे हर बात पे डिबेट नहीं करना है। वो कुछ कहें आप कहो यस, एक बार तो यस कह के देखो, दूसरी बार वो भी आपको यस कहेगा, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। और खत्म हो गया। तो मैंने ऐसे प्रयोग बहुत जगह कराए, लड़ाई है। बहन कहती है मेरा पति सदा ही मुझे टोंट करता है, तुम्हारी माँ भी ऐसी है, तुम्हारा बाप भी ऐसा है, तुम्हारे भाई भी ऐसे हैं, और तुम तो पता नहीं कैसी हमारे घर में क्यों आ गई हो, जब से तुम आई हो ये हो रहा है। मैंने कहा सवेरे उठते ही 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये आत्मा, अपने पति को आत्मा देखना, ये आत्मा मेरी गुड फ्रेंड है, मेरी बहुत सहयोगी है, ये मुझे बहुत प्यार करती है। 5 दिन में ही खेल बदल गया, संबंधों में मधुरता आ गई।
ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का प्रयोग है। आप अपने अपने ढंग से करेंगे। और लास्ट बात एक और कह देता हूँ, बहुत बच्चों पे हमने कराया है। छोटे बच्चे आपके घर में जितने छोटे हैं उतना ही उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा, क्योंकि छोटे बच्चे का मन तो अभी कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा, वो तो निगेटिव भी नहीं है, उसको तो कुछ ज़्यादा सोच ही नहीं रहा है, इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल है। उसे जब सवेरे उठाओ तो 3 बातें 3 बार बुलवा देना, मुख से बुलवाना। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ। बस सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा इन्हें और उनकी बुद्धि का विकास होगा, चरित्र का विकास होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। बहुत सुंदर अनुभव हैं। जिन बच्चों ने किया लगभग 100% सफलता है इसमें। जिनके माँ बाप ने, माँ ने विशेष रूप से उनसे सिंसियरली कराया, सब सफल हुए हैं। जो बच्चे डल हेडेड थे उनकी बुद्धि का बहुत अच्छा विकास हो गया। इसलिए अपने बच्चों को बार बार ये भी नहीं कहना है तुम बुद्धू हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो बिल्कुल डल हेडेड हो, ये बोलना ही नहीं है। बच्चे ग्रहण करते हैं सब बात। आप सोच रहे हो अपना गुस्सा उतार रहे हो और वो ग्रहण कर रहे हैं। बस एक बात और याद आ गई, जो लेट उठते हैं 6 बजे के बाद, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, कई लोग तो 12 बजे उठते हैं। जब सब उठ गए हैं, संसार में निगेटिव एनर्जी का प्रकोप हो गया है, पापी भी उठ गए हैं, अब ये जगह हैं, तब साहब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। सारी बैड एनर्जी पहले 10 मिनट इनके अंदर आने लगेगी। उठते ही अखबार पढ़ा है, अखबार में हेडलाइंस बड़ी खराब हैं। बगदाद में बम विस्फोट हो गया, 100 लोग मारे गए, फलानी जगह कश्मीर में ये हो गया, इतने लोग जख्मी हो गए। अंदर गई अशांति। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, अशांति और टेंशन को निमंत्रण दे दिया। इसलिए 6 बजे से पहले पहले उठ जाएं, और साधना करने वाले तो 4 बजे उठते ही हैं। आप सभी यहाँ से अपने जीवन को, अपने विचारों को, बोलने के तरीके को चेंज करके जाएं, यही शुभ भावना है। ओम शांति। एक मिनट अपने परम पिता से जुड़ जाओ और फील करो उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं। एक शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर है, ऑलमाइटी से। सर्वशक्तिमान